नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और मैं पुनीत पावक आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान पॉलिटी के राज्यपाल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 100% परीक्षा के अंदर आएंगे। ऐसे प्रश्नों का संकलन है मेरे पास जो कि या तो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं या फिर अभी आने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप उठा के देखोगे कोई भी पेपर, कोई भी टेस्ट सीरीज, या हम बात करें कि कोई भी बुक, उसके अंदर ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे कि हाँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और इन प्रश्नों को करने का सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये है जो मैंने ये सीरीज चलाई है, जो भी बच्चे नए उनको पता नहीं होगा कि ये जो सीरीज चलाई है, इस सीरीज को पूरा फॉलो करिए। 20 से 30 मिनट की क्लास होती है और 20 से 30 मिनट में आपके 20 से 30 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है। अगर राज्यपाल जिसने भी पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आप ये क्लास लेके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राज्यपाल के जो प्रश्न है एग्जाम में जो आते हैं वो कहां से आते हैं और किस तरह से जो है हमें जो है तैयारी करनी है। ठीक है। हमारा राज्यपाल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, राज्यपाल से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। हमें रटना नहीं है, रटना तो हमें बिल्कुल भी नहीं है, हमें समझते हुए चलना है और अनुच्छेद सारे याद कर देने हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सारे अनुच्छेद कैसे याद करने, राज्यपाल से संबंधित सारे अनुच्छेद मैंने वहां पे आपको लिखवाए हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और भी जो राज्यपाल की है, जो आज लास्ट क्लास है, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे और लगभग राज्यपाल के मोस्टली सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 2 क्लास पहले ले लिए और तीसरी क्लास आ जाए तो राज्यपाल के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है। मेरा इस पे क्वेश्चन कराने का उद्देश्य यही है कि आपको जो है सारी चीजों का ज्ञान हो, और क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो आता नहीं है। क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो क्वेश्चन ये वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आरएस का एग्जाम हो चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। आपने क्वेश्चन नंबर 20 भी किया था कल, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो था उसमें भी यही पूछा था कि किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। वहां पे थोड़े ऑप्शन चेंज थे, यहाँ थोड़े ऑप्शन चेंज है। तो मैंने आपको बताया था कल, दरबारा सिंह, इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, ये इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। निर्मल चंद जैन की भी हो गई थी। कैलाशपति मिश्र, इनकी नहीं हुई थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों तीसरा, 1, 2 और 3। ठीक है। इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखना कि जो हमारा कल भी जो हमने क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें जैसे हम अलग से लिख लेते हैं कि जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। एक आपको क्या करना है, मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं इनकी पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है कि एक जो जब भी आप वीडियो देखो तो एक पेज लेके जरूर बैठा करो, खाली पेज, जिसपे जैसे भी आपको आपके नोट से अलग कुछ चीजें देखने को मिलती है तो उनको अलग से आप जो है लिख लिया करो। ठीक है। वो चीजें आपके लिए सही रहेगी। तो दरबारा सिंह है ना, दरबारा सिंह। सेकंड नंबर पे हम बात करें निर्मल चंद जैन। ये लिस्ट बना लो पूरी, बहुत काम आएगी। पढ़ने का तरीका यही होता है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को लिंक करते हुए जो है पढ़ने का तरीका यही होता है। एसके सिंह मतलब शैलेंद्र कुमार सिंह। ठीक है। चौथे नंबर पे लिख लो प्रभा राव। ठीक है। तो कल जो क्वेश्चन किया था उसमें एसके सिंह था शैलेंद्र कुमार सिंह की जगह। तो ये 4 ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए थे। 2020 मतलब ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ था। मैं आपको बता देता हूं कि कौन से एग्जाम में आया था। ये आया था आपके कॉलेज लेक्चर पेपर 3 के अंदर आया था, कॉलेज लेक्चर वाले पेपर में आया था। तो 2020 में जब एग्जाम हुआ था 21 के अंदर, तब ये क्वेश्चन आया था। तो उस समय तक जो हम बात करें कि कितने जो है अध्यादेश जारी कर दिए थे राजस्थान के राज्यपाल ने, तो उसका आंसर है 8। ठीक है। तो अभी के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आगे जो अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलो 23वां क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, ये कोई सी भी बुक में नहीं मिलेगा, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये देखो, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब हमें लगता है कि पेपर हार्ड है, लेकिन पेपर हार्ड हमें जब भी लगता है कि जब हमने पढ़ा नहीं होता। अगर आपने यहां से पढ़ लिया है तो आपको भी जो है हार्ड पेपर नहीं लगेगा। तो साफ साफ पूछ रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं। तो दोस्तों ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव और एम चेन्ना रेड्डी। तो दोस्तों इसमें ओपी मेहरा, इसका आंसर है ओपी मेहरा। ओपी मेहरा जी जो है
आपके 1973 से 1976 तक, 1973 से 1976 तक जो है 8वें भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हैं ओपी मेहरा जी। समझ में आ गया? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, या धनिकलाल मंडल, या स्वरूप सिंह? दोस्तों आप बताओ इसका जो है आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों मैं बताता हूं आपको क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों स्वरूप सिंह। ठीक है, तो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। अब यहां पे देखो, जो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 152 में क्या था? 152 में क्या था? परिभाषाएं थी। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। 153 में क्या था? तो हमने देखा था वहां पर अलग से लिस्ट भी बनाई थी। अनुच्छेद 153 में क्या था? अनुच्छेद 153 में यह था कि राज्यों के लिए क्या होगा? राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। ठीक है, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये लिखा हुआ था पहले मूल संविधान में। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर होता है आपके 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान में बोल दिया कि एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल एक ही हो सकता है। मतलब ये मानो हरियाणा का और राजस्थान का राज्यपाल एक हो सकता है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि राज्यपाल जो है राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया था? तो उसका आंसर है स्वरूप सिंह। ठीक है, तो स्वरूप सिंह जब राजस्थान के राज्यपाल बने थे तो गुजरात के और प्लस केरल और राजस्थान, तीनों राज्यों के राज्यपाल स्वरूप सिंह थे। ध्यान रखना इस बात को ना, सब सर्वप्रथम पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पूछा गया इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलो। आपने देखा होगा इस तरह से क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा आपको यूट्यूब चैनल पर, सब अपने अपने ऐप बनाकर और ऐप पर वो क्वेश्चन कराते हैं, नहीं कराते मुझे पता नहीं, लेकिन यूट्यूब पर मैंने अभी तक देखा नहीं इस तरह से। नॉर्मल क्वेश्चन हर कोई करा देगा, कॉपी पेस्ट कट कॉपी पेस्ट के, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसके बाद टाइप करा रहा हूं, उसके बाद मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी मेहनत लगती है ना, और मेहनत का जो है फल आप जो मेरे को जो जुड़ के ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दोगे तो मेरे हिसाब से तो मुझे मेहनत का फल मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है फायदा मिलेगा। अनुच्छेद जो है क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें लिखा हुआ है कि किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? तो सबसे पहले तो हम बात करें कि किस किसने कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। इसमें पूछ रहा है नहीं किया है, तो हम यहां पे देखते हैं किस किसने किया है, वो देख लेते हैं तो अपना पता चल जाएगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है मिलापचंद जैन। इन्होंने बिल्कुल काम किया है, अतिरिक्त कार्यभार का था राजस्थान का। धनिकलाल मंडल इन्होंने भी किया है, और न्यायाधीश डीपी गुप्ता ने भी अतिरिक्त कार्यभार के रूप में काम किया है। इसका आंसर है दोस्तों श्री सुखदेव प्रसाद। केवल ये एकमात्र इस लिस्ट के अंदर जिन्होंने अतिरिक्त कार्यभार के रूप में मतलब कार्य नहीं किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुखदेव प्रसाद, है ना। तो हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं कि मिलापचंद जैन है, मिलापचंद जैन ने जो है आपके 1990 के अंदर जो है कार्यभार संभाला था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये है धनिकलाल मंडल। तो धनिकलाल मंडल ने कब किया था? 1993 में। और न्यायाधीश डीपी गुप्ता जी की हम बात करें तो ये भी कार्यवाहक के रूप में थे और इन्होंने किया था 1985 में। ठीक है, तो इन तीनों ने काम किया। श्री सुखदेव प्रसाद ने जो है राजस्थान के अंदर काम नहीं किया है राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये लिख लिया करो आप अलग से, एक पेज मैंने बताया ना, पेज पे लिख लिया करो। पढ़ने का तरीका यही होता है, और उस पेज को जब भी रिवीजन करो एक बार उस पेज को देख लिया करो। आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप रटना छोड़ दोगे, समझना शुरू कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो है क्वेश्चन नंबर 26। देखो अनुच्छेद याद आ रहे हैं मेरे को, अनुच्छेद 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? आज आपको लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन थोड़े से हैवी है, हैवी मतलब हमने कभी देखे नहीं और एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आपके आया हुआ है कॉलेज लेक्चर के अंदर, है ना। कॉलेज लेक्चरर जब 2019 में एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये पूछा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन सा राज्यपाल रहा हुआ है, राजस्थान का कौन सा राज्यपाल लोकसभा का अध्यक्ष रहा हुआ है। तो दोस्तों उसका आंसर है बलीराम भगत।
बलीराम भगत जी जो है, हम बात करें, ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे 1993 के अंदर। 1993 में राजस्थान के राज्यपाल रहे थे 1998 तक। 1993 से 1998 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। और ये जो है लोकसभा के जो है अध्यक्ष भी रहे थे। वो कब रहे थे? वो रहे थे आपके 1976 और 77 के अंदर लोकसभा के जो है प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बलीराम भगत। तो बलीराम भगत 1993 से 98 तक राजस्थान के राज्यपाल थे, है ना। लेकिन उससे पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। कब रह चुके थे? 1976 से 1977 को। आगे चलो, आगे देखो 27 नंबर का क्वेश्चन। हाँ दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है कि 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के तहत अंतर्गत उद्घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल था? तो यहां पर ये देखो, आपको पता है कि अनुच्छेद 356, 352 और 360 ये होता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन यहां थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन जो होता है आपका, राष्ट्रपति शासन, तो 3 अनुच्छेद होते हैं इसके। 352 है ना, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 दो कंडीशन पे लगता है। एक लगता है कि जब बाह्य आक्रमण हो जाए, मतलब हमारे देश पर हमला हो जाए दुश्मन देश द्वारा, जैसे पाकिस्तान और चाइना ने किया था ना हमला, तो उस टाइम जो है राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो बाह्य आक्रमण। ठीक है। दूसरा हम बात करें कि दूसरा क्या है कि अब एक तो होता है कि दुश्मन देश हमला कर दे, और एक होता है कि हमारे अंदर के लोग ही जो है, जैसे नक्सलवादी होते हैं हमारे या अलगाववादी हैं, वो सशस्त्र विद्रोह कर दे। साफ साफ लिखा सशस्त्र विद्रोह। पहले ये आंतरिक अशांति के मामले में लगता था कि, लेकिन उसको जो है चेंज कर दिया गया है ना, उसको संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है। तो ये दो तरीके से लगता है। तब राष्ट्रपति के पास ही सारी शक्तियां आ जाती है ना। और 356 क्या होता है कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है ना, संवैधानिक किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, सरकारें जो है सरकार शासन चलाने में सक्षम नहीं होती है, तब जाकर जो है राष्ट्रपति अपने हाथ में सारी शक्तियां ले लेता है उस राज्य से रिलेटेड। तब जाके वो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। तो आप, और 360 क्या कहता है? अनुच्छेद 360 क्या कहता है? ये आप लिख लेना अलग से, ये अलग से जो मैं बता रहा हूं आपको। अनुच्छेद 360 क्या कहता है कि वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या होता है दोस्तों? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात होता है दोस्तों जब क्या होता है कि हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं बच रहा है कि हम जो है शासन प्रशासन जो है चला सके, मतलब बिल्कुल हमारे देश की हालत गरीबों वाली हो गई, कंडीशन जो है बिल्कुल खत्म हो गई, राजस्व पूरा खाली हो गया, तब जाके वित्तीय आपात लगता है। और वित्तीय आपात भारत में अभी तक लगा नहीं है एक बार भी। ठीक है। और आगे भी नहीं लगेगा। ठीक है। अब जो है राष्ट्रपति शासन हमारे राजस्थान के अंदर बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में दोस्तों 4 बार लग चुका है, 4 बार लग चुका है। तो इसमें से यही पूछ रहा है, जो हम आगे चर्चा करेंगे बाद में, तो इसमें से ये पूछ रहा है कि 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के तहत जब घोषणा हुई थी राष्ट्रपति शासन की, जो कि अंतिम था 1992 में जो लगा था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे, दरबारा सिंह थे, या हम बात करें एम चेन्ना रेड्डी थे, अंशुमान सिंह थे? तो दोस्तों इसका आंसर है एम चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी थे, जो कि 15 दिसंबर 1992 को जो है राष्ट्रपति शासन लगा था, और ये जो है आपके 4 दिसंबर 1993 तक चला था। ठीक है। और इसकी एक विशेषता यह है कि ये सर्वाधिक अवधि तक ये राष्ट्रपति शासन रहा था। चारों में से 4 जो लगे थे ना, उनमें से ये वाला जो था जो सर्वाधिक लंबे समय तक रहा था। उस समय जो सीएम थे, हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, वो थे आपके भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। अभी तो इतना लिख लो आप, और बाकी हम जब चारों की चर्चा करेंगे ना, तो एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम देखेंगे सीएम कौन था, राज्यपाल कौन था, कब लगा था और क्यों लगा था। ठीक है। तो है ना, तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, कब कब लगता है, कैसे कैसे लगा था, और लास्ट टाइम कब लगा था। राजस्थान के अंदर 4 बार लगा है, जो अंतिम लगा था 1992 में। अब आगे चलते हैं पेज, जो क्वेश्चन नंबर है 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? जोगिंदर सिंह ने, बलीराम भगत ने। बलीराम भगत का हमने क्वेश्चन देखा था, अभी आया था पहले, कि
बलीराम भगत एकमात्र एक राज्यपाल थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अभी पढ़ा था ना हमने, तो ये देखो रिवीजन करा करो, जैसे हमको दिख गया बलीराम भगत, फिर ऐसे हमारे दिमाग में रिकॉल कर जाना चाहिए कि बलीराम भगत से संबंधित ये वाली बात है। ठीक है, मदन लाल खुराना या अंशुमान सिंह, तो चारों में से इसका आंसर होगा दोस्तों मदन लाल खुराना, जिन्होंने पद से ही त्याग पत्र दे दिया, बोले मेरे को तो रहना ही नहीं है राज्यपाल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे और हवाला प्रकरण से संबंधित इनका कुछ मामला उठा था, और इन्होंने जो है राज्यपाल का इस्तीफा दे दिया था। तो ध्यान रखना कि राज्यपाल का जो है त्याग पत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था राज्यपाल के पद से, किन्होंने दिया था, मदन लाल खुराना। आदमी हो गया पुराना, है ना, थोड़ा सा ऐसे दिमाग से याद कर लो, मदन लाल खुराना, इस्तीफा देके हो गया पुराना। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा राज्यपाल बनने के पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। मतलब राज्यपाल बनने थे उससे पहले आरपीएससी के सदस्य कौन रह चुके हैं। तो सबसे पहले तो अब यहां पे ये एक चीज निकल के आएगी आपके सामने कि आरपीएससी के सदस्य कौन थे इनमें से, इन जो चारों ऑप्शन है उसमें से आरपीएससी के सदस्य कौन थे। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर होगा क्या होगा, सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, या हम बात करें निर्मल चंद जैन। तो आरपीएससी के सदस्य दोस्तों थे रघुकुल तिलक, जो कि राज्यपाल बाद में बने थे। इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि ये कब रहे थे। तो ये दोस्तों 1977 से 1981 तक राज्यपाल रहे थे। ठीक है, तो 1977 से 1981 तक ये क्या रहे थे, राज्यपाल रहे थे। और जो आरपीएससी के जो सदस्य हैं वो कब रहे थे, तो दोस्तों 1958 से 60 के बीच में ये क्या रहे थे, आरपीएससी के सदस्य रहे थे। ठीक है, और इनका जो निधन है वो सड़क दुर्घटना में हो गया था। तो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये भी इसलिए ये याद नहीं रखना है आपको सन, केवल मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आरपीएससी के सदस्य 1958 में रहे थे। उसके बाद जो है रघुकुल तिलक जो है आपके क्या रहे थे, राज्यपाल रहे थे। ठीक है, अब यहां पे एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं अपन। क्या लिस्ट बना लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे, वो रहे थे आपके बलीराम भगत। ठीक है, और आरपीएससी के सदस्य कौन रहे थे, आरपीएससी के सदस्य कौन रहे थे आपके, वो रहे थे आपके रघुकुल तिलक। समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों आपको, रघुकुल तिलक। अब हम बात करें कि पद पर रहते हुए त्याग पत्र किसने दिया, त्याग पत्र किसने। क्वेश्चन में ऐसे जो आपके जो पेज में बता रहा हूं उस पर आप है ना शायद शॉर्टकट के तरह से लिख लो, शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे आपके, और आपको वो शॉर्ट नोट किसी को नहीं देने, केवल आपके पास ही रहने चाहिए, आप ही को समझ में आने चाहिए, इस तरह से आपको बनाने। तो त्याग पत्र किसने दिया था, इस्तीफा देके कौन हो गया था पुराना, मदन लाल खुराना। इस्तीफा देके कौन हुआ था पुराना, मदन लाल खुराना। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 आपको समझ में आ गया, आरपीएससी का सदस्य कौन रहा था, तो आरपीएससी का सदस्य रहा था दोस्तों आपके रघुकुल तिलक। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 30 पर कि दिसंबर 2019 तक के अनुसार कौन राजस्थान के राज्यपाल हैं कौन है। तो इसको 19 की जगह ये क्वेश्चन जब पूछा था उसके हिसाब से था, तो अभी कर लो दिसंबर 2023 करो इसको, है ना। अभी भी वही है, कौन है, कलराज मिश्र, आपको पता है। ठीक है, कलराज मिश्र। अभी हम वर्तमान की बात करेंगे, पुरानी बात नहीं करेंगे। वर्तमान में कौन है, कलराज मिश्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राज्यपाल के पद से अपना त्यागपत्र दे दिया। मतलब उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, कार्यकाल भी पूरा नहीं किया। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नहीं लिखे, देखो ऑप्शन अपन लिख देते हैं तो कोई बात नहीं। ऑप्शन देखो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर 1 व 2, ठीक है, 2 व 3, 1 व 3, और चौथा लिखेंगे हम केवल 2। तो राजस्थान का कौन सा राज्यपाल थे जो अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे दिया। तो दोस्तों वो कौन थे, तो वो थे आपके, कौन कौन थे बताओ,
एक तो मैंने अभी आपको बताया ही है, मदन लाल खुराना, आदमी हो गया पुराना। दूसरी कौन थी? प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, एक तो मदन लाल खुराना थे और एक थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल के बारे में आपको मैंने कल बताया था कि राजस्थान की सर्वप्रथम पहली महिला राज्यपाल, फर्स्ट महिला राज्यपाल। आप जब थोड़ी सी नॉलेज कर ही रहे हैं तो दरबारा सिंह के बारे में भी कर लेते हैं। दरबारा सिंह का क्या है कि इनका सबसे छोटा कार्यकाल था, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, इनकी मृत्यु भी हो गई थी, पोखरण जब परीक्षण हुआ था ना तो इनके लू लग गई थी, तो लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जो है क्वेश्चन नंबर 31 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मार्च 2024 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? ये देखो क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता है कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल अभी वर्तमान में भी हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक क्वेश्चन जरूर बताओ, आंसर बताना इसका, कि जो कलराज मिश्र हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। कलराज जो मिश्र साहब हैं, इनकी पुस्तक बहुत फेमस है। इनकी जो पुस्तक है ये पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी है। कमेंट बॉक्स में जो भी सबसे पहले बताएगा 3 जने, तो मैं उनका जो है नाम वहां पे मेंशन करूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कलराज मिश्र जो राज्यपाल है, इनकी पुस्तक का नाम मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आयोग क्या क्वेश्चन क्या है? आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संतुष्टि की। मतलब कौन सा आयोग था जिन्होंने राज्यपालों के लिए 5 साल के लिए बोला कि 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा आयोग है? वो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पुंछी आयोग है। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग, जो कि आपके 2007 में आया था। इसने अपनी जो है रिपोर्ट पेश करी थी 2007 में। मदन मोहन पुंछी जो थे इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम जो था पुंछी आयोग था। ठीक है, मदन मोहन पुंछी। और इसके जो सदस्य थे वो थे आपके, पूछा जा सकता है दोस्तों जब पेपर हार्ड आएगा ना, पुंछी आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अपन। पुंछी आयोग तो 27 अप्रैल 2007। ठीक है, 27 अप्रैल 2007। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन पुंछी। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष थे। अब हम बात करें अन्य सदस्यों की, तो सदस्य कौन थे अन्य? उसमें पहला नाम आता है धीरेंद्र सिंह। धीरेंद्र शास्त्री मत कर देना तुम, है ना। धीरेंद्र शास्त्री कौन है पता है तुम्हें? एक थे NR माधव। ठीक है, धीरेंद्र सिंह, NR माधव पूछा जा सकता है अगर पेपर हार्ड आया तो, है ना। एक थे विनोद कुमार, विनोद कुमार। और एक कौन थे? विजय शंकर, विजय शंकर, गुजरात टाइटन वाला विजय शंकर। आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल की टीम की बात कर रहा हूं कि गुजरात टाइटन में भी है ना विजय शंकर, जो कोई काम का नहीं है, वो विजय शंकर। ठीक है, तो इन्होंने कुछ जो है अपनी, जो हम बात करें, पुंछी आयोग ने बहुत जो है बड़ी अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। और उसमें एक रिपोर्ट में जो एक बिंदु था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें पुंछी आयोग ने की थी सिफारिश। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्यपाल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने जो है देख लिए हैं। और देखने के बाद जो है हम इस निर्णय पे पहुंचे, अगर आपने ये तीनों क्लासें ली है, तो कि इस तरह का कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों तीनों क्लास आप लो। और स्पेशल सूचना यह है आपके लिए कि हम जो हमने शुरू किया था कि सुबह 9 बजे जो है हम क्लास लेंगे, लेकिन काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सुबह जो है हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो है बाद में हम क्लास को देखेंगे, तो सर शाम को लिया करो, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, कोचिंग जाते हैं और ऐसे ऐसे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने टाइम चेंज किया, तो शाम को 6 बजे अब जो है आपकी क्लास डेली आया करेगी। और राज्यपाल का जो 3 क्लासें थी वो कंप्लीट हो गई। अब जो है नेक्स्ट क्लासें आपको जो मिलेगी, नेक्स्ट जो सेशन मिलेगा आपको, वो मिलेगा राजस्थान की ऐतिहासिकता पे। ठीक है, राजनीतिक ऐतिहासिकता के ऊपर जो है आपको अब क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे पहली महिला
जो सांसद बनी, पहली महिला जो विधायक बनी, इस तरह से बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। और ऐसा कंटेंट जो आपके एग्जाम को पास कराएगा, ऐसा कंटेंट आपको कहीं और यूट्यूब पे नहीं मिलेगा दोस्तों। आपके लिए निःशुल्क है, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, आप जो है इसमें आप थोड़ा सा विश्वास बनाए रखो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को जो है लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।